राधे राधे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत आसान। देखिए इसमें क्या होता है बेटा, हम लोग एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं ना। ये आरओ ग्रुप इज कॉल्ड एल्कोक्साइड है ना। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो OR माइनस है बेटा, OR माइनस है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर देखो क्या होगा, x खींचने वाला है तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव। तो ये OR नेगेटिव आएगा और इस x नेगेटिव को क्या कर देगा बेटा? सब्स्टिट्यूट कर देगा, है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये किससे जाती है बेटा? SN2। SN2 में से क्या होता है बेटा? SN2 में होता है कि x जिस साइड से जा रहा होगा ना, x जिस साइड से जा रहा होगा उसके बैक साइड से ये R पर अटैक करेगा। सॉरी, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव पर क्या करेगा बच्चे? अटैक करेगा बैक साइड से, और ये x यहां से निकल जाएगा ना। तो SN2 रिएक्शन के थ्रू जाएगा, तो यहां से x गया और OR आया, तो यहां पर मैं OR डैश कर देता है ना, OR डैश आया, तो ये क्या बन गया? R, और ये चला गया और यहां पर क्या आ गया बेटा? OR डैश। तो ROR ये क्या बन गया बेटा? ईथर। तो इस रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? ईथर का। और आपको पता है SN2 रिएक्शन से जा रहा है, तो ये रिएक्शन कब जल्दी होगी? जब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? कम होगा। ये बैक साइड से जाकर अटैक करेगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तो ईथर कब देगा? जब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन करोगे 1 डिग्री के साथ, तो ही केवल आपको क्या मिलेगा बेटा? यही देगा। यही क्या देगा? ईथर देगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ इस रिएक्शन में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। कैसे हो जाती है वो हम लोग देखेंगे। तो जो रेट होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा 1 डिग्री की, और 2 डिग्री 3 डिग्री में तो वैसे भी ईथर बनने वाला नहीं है, बहुत माइनर में बनता है ना। तो यहां पर देखो एक रिएक्शन है, ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है? सबसे पहले देखो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही देगा केवल। तो ये बताओ, ये Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये क्या हो गया बेटा? H प्लस O, तो इथोक्साइड और सोडियम इथोक्साइड हो गया ये। तो यहां से OR नेगेटिव आएगा और ये Br नेगेटिव को क्या कर देगा बेटा? सब्स्टिट्यूट कर देगा। SN2 के थ्रू जाती है रिएक्शन है ना। और क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा CH3 CH2, और यहां पर क्या आ गया? O, और फिर क्या लग गया बच्चे? C2H5। ये C2H5 यहाँ पर लग गया, हटकर है ना। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया वही किसका बेटा? ईथर का। तो कौन ये रिएक्शन देता है बेटा? विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जिसमें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये वाला जो भी आ रहा है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा वाला है? 2 डिग्री। और ये क्या है बेटा? ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया, और वही ये क्या है बेटा? सोडियम इथोक्साइड है। तो हमको क्या क्या लगेगा सर? ये आएगा और इस Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा। इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा आ गया। तो ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो इसका इस कार्बन पर अटैक करना थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए यहाँ से निकलना क्या हो जाता है? मुश्किल। ये यहाँ पर आकर अटैक करेगा तभी तो ये निकलेगा, तो ये मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए कौन सी रिएक्शन दे देगा बेटा? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में क्या होगा बेटा? यहाँ पर देखो, जो Br के बगल वाला कार्बन है वो अल्फा, और नेक्स्ट वाला कार्बन है बेटा बीटा। तो यहां से क्या होगा? Br, और बीटा से क्या निकल जाएगा बेटा? हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा, बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये Br। तो एलिमिनेशन चला जाएगा। किसका एलिमिनेशन हो गया? HBr का। तो यहाँ पर क्या बना बेटा? CH3 CH ऐसा का ऐसा, और यहाँ से Br और यहाँ से H गया, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड क्या आ गया बेटा? CH2। तो ये क्या हो गया? 3 कार्बन और ये, तो यहाँ पर ये बन गया प्रोपीन, है ना, और HBr निकल गया। ये तो हो गया मेजर प्रोडक्ट। क्या हो गया बेटा? मेजर। और हो सकता है माइनर में थोड़ा बहुत क्या बनाओ, यहाँ से क्या होगा? वही सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो ईथर बन गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? CH3 CH CH3, और ये सब्स्टिट्यूट करेगा इसको Br को, तो आ जाएगा OC2H5। ये किसमें बनेगा बेटा? माइनर में, है ना। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है बेटा? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड के साथ आप लोग कराते हो। ये कितना भी बल्कि हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एल्काइल हैलाइड कौन सा होना चाहिए? 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री हो तो ईथर बनेगा, अदरवाइज नहीं फॉर्म होगा ना। 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ क्या चला जाएगा बेटा? एलिमिनेशन। तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स हम लोग सोल्व करते हैं यहाँ पर देखो बेटा, एल्काइल हैलाइड आपको दिख रहा है, कौन सा डिग्री है बेटा? ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री यहाँ पर है। यहाँ पर ये क्या आ गया बेटा? ये एल्का R ग्रुप हो गया और O माइनस, तो एल्क प्लस ऑक्साइड एल्कोक्साइड हो गया। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन वही एल्कोक्साइड के साथ करा दे। अच्छा, एल्काइल हैलाइड आपको देखना है ये 1 डिग्री है कि नहीं है। ये कितना भी बल्कि है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आएगा और SN2 से इसको हटा देगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया बताओ? ये क्या बचा बेटा? ये हो गया CH3 CH2।
तो Br तो हट गया और ये पूरा ग्रुप लग गया यहाँ से O CH CH3 और CH3। तो इसकी बल्कीनेस को हम लोगों को नहीं देखना है, किसको देखना है बेटा, अल्काइल हैलाइड की, है ना। 1 डिग्री वाला ईथर देगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री से एलिमिनेशन चला जाएगा। यहां पर देखो ये क्या बेटा, अगर सोच के देखो, अगर मैं इस पर यहां पर इस तरीके से कर दूं, ये OH बन जाएगा, H अगर NH अगर H लगा दो, फिनोल बन गया ना। फिनोल से अगर H हट जाता है तो इसे बोलते हैं बेटा फिनोक्साइड। तो ये हो गया सोडियम फिनोक्साइड, है ना। तो सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन वही करा रही है, तो 1 डिग्री से भी बेटा छोटा है और मजा आ जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये पूरा क्या है बेटा, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल ये आएगा और इस Br को क्या कर देगा बेटा, सब्स्टिट्यूट कर देगा SN2 से। तो यहां पर क्या बन गया बताओ, ये बेंजीन यहां पर है और यहां पर O, और ये क्या हो गया बेटा CH3। तो ये ROR ईथर बन गया कि नहीं बन गया बेटा। इसका नाम होता है एनिसोल। क्या होता है बच्चे, एनिसोल, है ना, एनिसोल। नेक्स्ट देखो बेटा ये वाली रिएक्शन। अब इस वाली रिएक्शन को अगर मैं देखूंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप क्या सोचोगे कि सर यहां पर देखो RO माइनस है, ये आएगा और ये आएगा तो क्या होगा सर, ये Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहां पर खुद लग जाएगा। तो वही बेंजीन के ऊपर क्या लगाना चाहिए सर, OCH3 बन जाना चाहिए। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या है बेटा, बेंजीन के ऊपर Br लगा हुआ है, तो मतलब Br के पास क्या होंगे, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहां पर ये यहां पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो यहां पर कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे बेटा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर आ जाएंगे और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये इसको यहां से तोड़ नहीं पाएगा। ये जो ये है ये इसको यहां से तोड़ नहीं पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो अगर आप लोगों को यहां पर एराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाए तो यहां पर बेटा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये रिएक्शन नहीं होगी। दोनों रिएक्शन को अच्छे से देखो, ये अल्काइल हैलाइड सिंपल था और ये एराइल हैलाइड है। तो अल्काइल हैलाइड तो रिएक्शन दे रहा है, लेकिन एराइल हैलाइड ये रिएक्शन नहीं दे रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर आ गए हैं।